नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव, प्रवक्ता राजा बलवंत सिंह इंटर कॉलेज एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी। आज हम आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट अभी बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 12th का दे रहे हैं या जो दे चुके हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे CUET। ये बहुत कॉमन सा सुना हुआ नाम है। CUET है क्या, इससे क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, CUT मीन्स होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसे पहले कहा जाता था, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई। तो उसके बाद से 2021 से ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या अदर जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, डीम्ड इंस्टीट्यूशन, सभी में एडमिशन लेने के लिए ये मस्ट कर दिया गया कि आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम देंगे, जो कि NTA के द्वारा कराया जा रहा है। उसमें जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग आएगी उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे करके आप यूजी के प्रोग्राम्स जो होते हैं, जिन्हें अंडर ग्रेजुएट बोला जाता है, BSc है, BA है, BTech है, पीजी के प्रोग्राम जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, वो MSc हो या MA हो, तथा नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और PhD आदि सारे जो हैं हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाता है। इस एग्ज़ाम के तहत इसी में आते हैं और इससे क्या है, ये सिंगल विंडोज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि आप ये एग्ज़ाम दें और वेरियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उसमें एडमिशन लें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कंडक्ट कराया जा रहा है। और दूसरी चीज़ समझ लें कि इसको कंडक्ट जो कराती है बॉडी, वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है उसमें ये है। उसके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका पर्पज होता है कि इफिशिएंट तरीके से ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट कराए, जिससे कि जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं या जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं उनको हायर एजुकेशन में जो वेरियस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, उनमें इनरोल होकर पढ़ाई करने का मौका मिले, इससे कि एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिसर्च बेस्ड वैलिड और रिलायबल जो भी हैं वो असेसमेंट उनका इंटरनेशनल लेवल का हो सके। इस टेस्ट को देने के बाद स्टूडेंट जो है इंडिया में लगभग 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी 41 हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में जो हैं अभी वो करेंटली 30 हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 161 और अदर इंस्टीट्यूट जैसे ICR वगैरह जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड इंस्टीट्यूट हैं सब में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद ये लगभग मस्ट कर दिया गया है। और उसमें रिजर्वेशन हर यूनिवर्सिटी में रहता है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं उसमें जिस हिसाब से रैंकिंग आती है उस हिसाब से आपको हर यूनिवर्सिटी में रैंक के वाइज आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसमें जो इस एग्ज़ाम को देने के सबसे पहले हम फ़ायदे गिन लेते हैं। तो फ़ायदे, मेन इम्पॉर्टेंट फ़ायदे इसके ये हैं कि पहले तो आपको ऑथेंटिकेटेड एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग आपको फॉर्म नहीं डालने पड़ते हैं। जैसे हर कोर्स में अगर डालना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसको लेकर एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपने 12th चाहे जिस भी सब्जेक्ट से किया हो,
आप ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से चाहें, एक्सेप्ट आपने पीसीबी ली, पीसीएम ली, और एग्रीकल्चर साइंस ली है, या कॉमर्स ली है, आर्ट्स ली, कुछ भी लिए, अगर आप ग्रेजुएट अपना या बीएससी बीए जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहें आप फ्री हैं, उससे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो लिस्ट दी हुई है, देखिए आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अदर भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उसकी लिस्ट आप जो एनटीए की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश में है आपका, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमोती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से जो आप ये देखेंगे तो 46 हैं। इसी तरीके से स्टेट का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कितने इंस्टीट्यूट। तो इंडिया में लगभग जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं सभी में आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो। और इम्पॉर्टेंट नोटिस कि इसमें कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरनेट टेस्ट के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ गई है, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होकर 22 मार्च 2025 तक रहनी है, वो भी रात के 11:50 तक। तो लास्ट डेट आने से पहले ही आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। सक्सेसफुल फीस ट्रांजैक्शन की डेट 2 दिन बाद तक है, 23 मार्च तक दी गई है। करेक्शन 24 मार्च से 26 मार्च, 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। पर ये जो फीस सबमिट करने के बाद में अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो है वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे। डाउनलोड इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड की भी डेट आपके फॉर्म भरने के बाद में ही एनटीए की साइट पे अनाउंस की जाएगी। एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट दी गई है लगभग 8 मई 2025 से लगा के 1 जून के बीच में ये टेंटेटिव रहने वाला है। और जो आंसर की का अनाउंसमेंट किया जाएगा एग्जाम के बाद में किया जाएगा। वेबसाइट है, आप ये देख सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल https://CUET.NTA.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप रजिस्टर करके फॉर्म भर सकते हैं। फीस जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि फीस जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 1000 है, ओबीसी के लिए 900, SC ST थर्ड जेंडर के लिए 800 है। सेंटर आउटसाइड इंडिया अगर कोई भरता है तो उसके लिए 4500 है। ठीक है। अगर आप जैसे इसमें भरते समय एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भरते समय आप 5 सब्जेक्ट में भर सकते हैं। कह 5 सब्जेक्ट आपको इसमें चूज करने होंगे जैसा कि यहाँ दिया गया है। जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप किसी भी भारत में भाषा में इंडिया की दे सकते हैं, जिनमें 13 प्रमुख भाषाएं हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, असमी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किसी भी भाषा में आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल मिला के जो है सीयूटी एग्ज़ाम 37 सब्जेक्ट हैं, इसमें 13 भाषाएं हैं और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं
और एक जो है जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड में यही जनरल जीके जीएस रहती है और सिंपल सी मैथ रीजनिंग वगैरह रहती है। और कैंडिडेट जो एग्जाम देने जा रहा है वो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने 12th किस क्लास से करी है। इस सब्जेक्ट में इसमें जो है लैंग्वेज के भी रह सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड का मिला के, और बाकी आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, मैथ है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट 3 ये रहेंगे, एक लैंग्वेज एक जनरल एप्टीट्यूड का, कुल मिला के आप 5 जो है सब्जेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन जो 50 आएंगे, हर पेपर में जो है 50 क्वेश्चन आने हैं, सभी करने ज़रूरी हैं। 60 मिनट हर टेस्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में रहेगा। और मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग इसमें है। अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत आंसर दिया तो उसका माइनस मार्किंग होगी और एक क्वेश्चन काटा जाएगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहने हैं। तो आप सभी लोग ये भरते समय जरूर ध्यान दें। अगर मोस्टली स्टूडेंटों को चाहिए जो 12th पास आउट कर चुके हैं, ये एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको पढ़ने के लिए एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट मिलेगा, जहाँ पे आपको अच्छे प्रोफेसर, अच्छा एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास रीचेबिलिटी रहती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है आपके लिए ये इंस्टीट्यूशन। तो आई थिंक सारे स्टूडेंट को जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। आपको अगर इस तरीके की और जानकारी चाहिए, सीयूटी का फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।